से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की हैं वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ। आइए उसे बोले यीशु, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ। यीशु को बोले यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। आइए उसे बोले यीशु तुझे छू ले मुझे यीशु बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। Hallelujah. You know, we thought casting out demons
is only an act. और हम सोचते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकालना सिर्फ एक काम है। No, no, no. ऐसा नहीं है। Casting out demons दुष्ट आत्माओं को निकालना is changing of the kingdom. राज्य की अदल बदल है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus made very clear. यीशु ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट किया। What is Jesus saying? यीशु ने क्या कहा? He's saying in Matthew chapter 12, 22 and 23. वचन 22 और 23 में चलें। Jesus was casting out evil spirit from a demon possessed man who is blind and mute. और यीशु मसीह एक ऐसे इंसान के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है जो कि अंधा है और गूंगा है। Okay? ठीक है? Demons can give you diseases. और दुष्ट आत्माएं आपको बीमारियां दे सकती हैं। This man have a disease that he cannot speak और इस इंसान की बीमारी ऐसी थी कि वो बोल नहीं सकता था and he cannot see. और वो देख भी नहीं सकता था। That is not because of anything, और ये किसी और चीज की वजह से नहीं, but the demons लेकिन दुष्ट आत्मा working here. उसके जीवन में काम कर रही थी। Okay, so many people get sick. और बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। There are 3 reasons they get sick. और 3 कारण है कि वो बीमार होते The हैं। first reason they get sick, पहला कारण जो बीमार पड़ते हैं, the first reason, पहला कारण because of accident. क्योंकि दुर्घटनाओं की वजह से। Okay, the second thing is और दूसरी चीज है because of the weaknesses, कमजोरियों की वजह से। and the third reason is और तीसरा कारण है because of demons. दुष्ट आत्माओं की वजह से। The demons are working to destroy mankind. और दुष्ट आत्माएं काम कर रही है मानव जाति को नाश करने के लिए। Demons are never happy और दुष्ट आत्माएं कभी खुश नहीं होती you prospering, कि जब आप तरक्की करें, you doing well, आप अच्छा से रहें and you healthy. और आप स्वस्थ रहें। In John chapter 10 verse 10, यूहन्ना 10:10 में Jesus said, यीशु ने कहा, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? The thieves come चोर आता है to steal चोरी करने and destroy. और नाश करने। Why the thief comes? और चोर क्यों आता है? To steal, चोरी करने, destroy. नाश करने। But Jesus said, लेकिन यीशु ने but कहा, I have come लेकिन मैं आया to हूँ give you life तुम्हें जीवन दूं and abundant life. और बहुतायत का जीवन दूं। Hallelujah. हालेलुया। Is that interesting? क्या ये रुचिकर नहीं? Jesus came यीशु आया in opposite. उसके विरोध में। For the what devil came, जो शैतान करने आया, the devil came to do, शैतान करने आया to steal चोरी करने, and destroy. नाश करने। But Jesus came लेकिन यीशु आया to give life जीवन देने and in fullness. और बहुतायत का जीवन देने। Hallelujah. हालेलुया। Now this is called change of kingdom. अभी इसे कहा जाता है राज्य की अदल बदल। There are 2 kingdoms. 2 प्रकार के राज्य हैं। One kingdom is called kingdom of darkness. एक राज्य को कहा जाता है अंधकार का राज्य। Okay, that is ruled by the devil. और वो उसका साम्राज्य शैतान द्वारा चलाया जाता है। And second kingdom of known as kingdom of light. और दूसरा राज्य ज्योति का राज्य है। And that is ruled by Jesus himself. और वो खुद यीशु मसीह द्वारा चलाया जाता है। Which kingdom you want to stay? किस राज्य में आप रहना चाहते हैं? Which kingdom would you like to be in? किस राज्य के अंदर आप होना चाहेंगे? There are 2 kingdoms. 2 प्रकार के राज्य हैं। Okay, now अभी Jesus was talking. यीशु मसीह बोल रहा था। I want you to see Matthew chapter 12. मैं चाहता हूं कि आप मत्ती उसका 12 अध्याय देखें, Verses 24. उसका 24 वचन। The Pharisees heard फरीसियों ने सुना that Jesus cast out demons. कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली। Hello? हेलो, What the Pharisees heard? फरीसियों ने क्या सुना? Jesus cast out demons. यीशु मसीह ने शैतान या दुष्ट आत्माओं को निकाला। So they said, तो उन्होंने कहा Jesus has a Beelzebub. और यीशु मसीह के अंदर बालजबूल है। Beelzebub is in Hebrew known as a prince of the demons. और बालजबूल को इब्रानी भाषा में दुष्ट आत्माओं का राजा कहा जाता है। So they Pharisee says और फरीसियों ने कहा Jesus has यीशु मसीह के पास है prince of demon. दुष्ट आत्माओं का राजकुमार। So what did Jesus answer? और यीशु मसीह ने क्या उत्तर I दिया? want you to be careful. Verse 25. मैं चाहता हूं कि आप बड़ा ध्यान दें वचन 25 में। Jesus said, every kingdom divided against itself will be ruined. और
उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। जिस राज्य में फूट होती है, okay, when a kingdom itself has division, और जिस किसी राज्य में फूट होती है it cannot stand. वो खड़ा नहीं रह सकता। It means इसका मतलब है Satan cannot destroy Satan. शैतान शैतान का नाश नहीं कर सकता। If Satan is destroying Satan, अगर शैतान शैतान का नाश करे I don't need to preach the gospel anymore. तब मुझे सुसमाचार प्रचार करने की और जरूरत नहीं है। Amen. आमीन। Satan never destroys Satan. शैतान कभी भी शैतान को नाश नहीं करता। Satan tried to destroy God's people. शैतान परमेश्वर के लोगों को नाश पहुंचाने का प्रयास करता है। Here we see two kingdoms. यहाँ पर हम दो राज्य देखते हैं, Kingdom of darkness अंधकार का राज्य of the devil, शैतान का राज्य, kingdom of light ज्योति का राज्य of Jesus. यीशु मसीह का राज्य। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Now, kingdom problem here. अभी यहाँ पर राज्य की समस्या है। If anyone is possessed with evil spirit, अगर कोई भी दुष्टात्मा से ग्रसित है, it's not a demon problem. और ये दुष्टात्मा की समस्या नहीं है, It's kingdom problem. ये राज्य की समस्या है। Which kingdom are you in? किस राज्य के आप हैं? Which kingdom are you in? आप किस राज्य के अंदर हैं? Are you in kingdom of light क्या आप ज्योति के राज्य में हैं or are you in kingdom of darkness? या फिर आप अंधकार के साम्राज्य में हैं? Jesus made it more clear यीशु मसीह ने यहाँ पर और सरल किया। in Matthew chapter 12. मत्ती 12 अध्याय में, You know, when people come आप जानते हैं कि जब लोग आते हैं with the demon possessed problem, और दुष्टात्मा ग्रसित परेशानियां लेकर, we preachers, और हम जो प्रचार करते हैं, we cast them out. हम उन्हें निकालते हैं, We cast them out. हम उन्हें निकाल देते हैं। But the problem comes लेकिन समस्या तब आती है when evil spirit goes out, जब दुष्टात्मा जाती है Holy Spirit sanctifies. और पवित्र आत्मा शुद्धिकरण But करता Holy है, Spirit don't live there. लेकिन पवित्र आत्मा वहां नहीं रहता, Cleanse it, उसे साफ करता but he है, don't live there. लेकिन वो वहां नहीं रहता। Holy Spirit is gentleman. पवित्र आत्मा एक भद्र व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। Unless you invite him, जब तक आप उसे ना बुलाएं, he don't come and stay. वो आता नहीं रहने के लिए। Okay? Demons are not like that. लेकिन दुष्टात्मा ऐसी नहीं होती। If demons see little bit of space, अगर दुष्टात्मा को थोड़ी सी जगह मिलती है, they jump in and enter. वो उसमें घुस जाती हैं। Oh, you understand what I'm trying to tell you? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश Holy कर रहा हूँ? Spirit doesn't do that. पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता। You need to repent of your sins. आपको आपके पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। You need to confess the name of Jesus. आपको यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करने की जरूरत You है। have to receive Jesus into your life. आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेना है, Then the Holy Spirit comes into you. तब पवित्र आत्मा आपके भीतर आता है। For demon, you don't need it. और दुष्टात्मा के लिए आपको ऐसा नहीं चाहिए। For demon, दुष्टात्माओं के लिए, as much as you are godless, और जितना भी हो सके बिना प्रभु के आप हो। if you are godless, अगर आप बिना प्रभु के हैं, if you have no faith in God, अगर आपका परमेश्वर पर भरोसा नहीं you है, are friend of demons. आप दुष्टात्माओं के मित्र हैं। You can have a disco with the demons. आप दुष्टात्माओं के साथ नाच सकते हैं। So now Jesus saying something. अभी यीशु मसीह यहाँ पर कुछ कहता When है, demons go out of a body, जब दुष्टात्मा किसी शरीर से बाहर जाती है, they come back. वो वापस आती है। Don't forget that. इसे ना भूले। I'm not saying that. मैं ऐसा नहीं बोल रहा, Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहा है, if demon leaves the body, अगर दुष्टात्मा किसी शरीर को छोड़ती है, he always want to stay somewhere. वो हमेशा कहीं ना कहीं रहना चाहती है। Demons don't live in the building. और दुष्टात्मा किसी इमारत में नहीं रहती, They are not in the building. किसी बिल्डिंग में नहीं। People think that demons live in the building. और लोग सोचते हैं कि दुष्टात्माएं इमारतों में रहती हैं, So they say haunted house, और इसीलिए लोग कहते हैं भूतिया घर, booth bangla. भूत बंगला। Okay? Demon don't live in the building. और दुष्टात्माएं किसी घर में या किसी इमारत में नहीं रहती। Demon want to live in the body और दुष्टात्माएं किसी शरीर में रहना चाहती हैं, because they are spirit without the body. वो बिना शरीर की आत्माएं हैं, That's why they look for the body. इसीलिए वो शरीर की तलाश में रहती हैं। A lot of people call me, come and pray for my house. और बहुत सारे लोग मुझे आकर कहते हैं मेरे घर के लिए प्रार्थना करें। I said, why? मैं पूछता हूँ क्यों? Some spirit is there in my house. मेरे घर में कोई आत्मा है। I don't believe it.
मैं इस बात पर भरोसा नहीं I said, करता। I will pray for you, और मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, not for your house. आपके घर के लिए नहीं, He said, not for me. मेरे लिए नहीं, Pray for my house. मेरे घर के लिए प्रार्थना I करें। said, no. मैं कहता हूँ I'll नहीं, pray for you and family. मैं आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना When I करूंगा। start praying for the person and the family, evil spirit come out of them. और जब मैं प्रार्थना करता हूँ उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, तो दुष्ट आत्मा उनमें से बाहर निकल आती हैं। How can you know that the demon stays in the house? और आप कैसे जान पाते हैं कि दुष्ट आत्माएं घर में रहती हैं? It is a lie of the devil. ये शैतान का झूठ है। The devil don't stay. Demons don't stay in the house. और दुष्ट आत्माएं घरों में नहीं रहती। How many of you read the Bible? How many of you, when you read the Bible, you saw Jesus cast out demons out of the house? आप में से कितने लोगों ने अपनी बाइबल में ये पढ़ा कि यीशु मसीह ने किसी घर में से दुष्ट आत्मा निकाली? House is a building. घर एक इमारत है, The demons don't live here. लेकिन दुष्ट आत्मा वहां नहीं रहती। Where the demon lives? दुष्ट आत्मा कहाँ रहती है? Everybody हर एक शरीर में that are disobedient to God, जो परमेश्वर का अनाज्ञाकारी है, there the demon lives. वहीं पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now this is a change of a kingdom. अभी ये राज्य की अदल बदल है। If the demons went out of you, अगर दुष्ट आत्मा जब आपसे बाहर निकलती है, demons force, they look for another place to stay. और दुष्ट शक्तियां और किसी जगह की तलाश करती रहने के Another लिए body. एक और शरीर। I don't know मैं नहीं समझता what kind of body demon likes. और किस तरह का शरीर दुष्ट आत्माओं को अच्छा लगता है, Thin person or fat person. पतला व्यक्ति या मोटा व्यक्ति। The Bible says बाइबल कहती है, when they can't find another place, और वो आती है दूसरी और जगह ढूंढने के लिए, and when they can't find, और जब उसे नहीं पाती, they came back to the old place. और वो फिर से पुरानी जगह वापस आ जाती I है। want you to remember the words of Jesus. मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के वचनों को याद रखें। When they came back to the old place, जब वो वापस अपनी फिर पुरानी जगह में आती हैं, he saw everything is clean, वो देखते हैं कि हर एक चीज साफ है decorated, और अच्छे से सजा रखा है, furnitures and everything are very well. और फर्नीचर और हर एक चीज बहुत अच्छी है, But लेकिन empty. खाली है। But empty. लेकिन खाली है। Anybody whose life the demons are cast out, they must not live empty. They must receive Jesus and fill with the Holy Spirit. आमीन। जितने लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, उन्हें खाली रहना नहीं है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को अपने भीतर लेना है। That empty place now should be filled with the things of God and should become kingdom of God. अभी वो खाली चीजें परमेश्वर की बातों से भर जाएं और परमेश्वर का राज्य बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। Then the devil comes तब शैतान आता है from the gate of the body और उस शरीर के द्वार पर, and saw it is kingdom of God now. ये अभी परमेश्वर का राज्य है, So he's very disappointed. और वो बहुत ही निराश होती है They go back. और फिर वापस चली जाती है। If not, अगर नहीं, it's empty. अगर वो खाली है, The demon will say, और दुष्ट आत्मा I कहेंगी, was foolish और मैं तो बेवकूफ थी because I was alone. क्योंकि मैं अकेली थी उस समय, That's why they empower me. इसीलिए उन्होंने मुझ पर प्रबल हो गए। I will now take more wicked demons with me. अभी मैं और भी और बुरी दुष्ट आत्माओं को अपने साथ ले आऊंगी, 7 more 7 और enter now. और उसमें तब प्रवेश How many करेंगी। went out? कितनी गई थी? 1. 1। And how many comes back? और वापस कितनी आई? 8. अभी 8। After 8 comes in, जब 8 भीतर आती हैं these people come to the preachers again. और ये लोग फिर से प्रचारक के पास वापस आते हैं, Now they are worse than before. और अभी वो पहले से भी ज्यादा बुरे हैं, Please cast out. कृपया निकाल दें। Again, preachers will work hard. In the name of Jesus, demons come out. और फिर से प्रचारक कड़ा परिश्रम करता है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। 6 times you cast out and they have thousands of them inside. और 6 बार आप निकालें तो उनमें हजारों हो जाती हैं। That's why I always tell those people, इसीलिए मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूँ, if you don't want to have a kingdom of God in your life, better have one demon than 19,208. अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का राज्य आपके अंदर हो तो एक ही दुष्ट आत्मा लिए रखें, ना कि इन हजारों को। किताब लिखने का दिल करता है ऐसा लेके, एक ही दुष्ट आत्मा को रहने दो।
A lot of people don't understand this fact. और बहुत सारे लोग इस सच को नहीं समझते Their concern is cast out. और उनका ध्यान इसी बात पे रहता है कि दुष्ट आत्माएं निकाली जाएं। God's concern is the kingdom of God comes. परमेश्वर इस बात का ध्यान रखता है कि परमेश्वर का राज्य आए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is looking for the kingdom of God. परमेश्वर अपने राज्य की तलाश करता है। If kingdom of God is in change अगर परमेश्वर का राज्य बदल में है from the Satan's kingdom, दुष्ट आत्मा के दुष्ट के राज्य से, kingdom of Satan have to be changed now, kingdom of God. अंधकार के राज्य को परमेश्वर के राज्य से भी बदल जाना है। If they are not changed, अगर वो नहीं बदलते, you are causing more problem to yourself. आप अपने परिवार में, अपने जीवन में और समस्याओं को बुला रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's why most important thing is before we pray, cast out evil spirit, we would always want people to hear the gospel first. इसीलिए दुष्ट आत्माओं को निकालने से पहले हमेशा हम यही चाहेंगे कि लोग परमेश्वर के वचन को पहले सुने, सुसमाचार को सुने। सुसमाचार को पहले सुने। Hallelujah. हालेलुया। This church ये कलीसिया is a gospel church. सुसमाचार का कलीसिया है। Hallelujah. हालेलुया। You comes here and if you don't hear the gospel, आप यहाँ पर आते हैं और अगर आप सुसमाचार नहीं सुनते, something really is wrong with you. और कुछ गलत आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Now, अभी I want to talk to you a little more about these. आपके साथ में और इसके बारे में बात करूं। Jesus यीशु came to this world. इस दुनिया में आया। 1 John chapter 3 verse 8 says, पहला यूहन्ना 3:8 कहता है, to destroy the works of the devil. और दुष्ट के कामों को नाश करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus came यीशु आया to destroy the works of the devil. कि शैतान के कामों को नाश करे। Now, what is the works of the devil? अभी शैतान के काम क्या है? In the world, Satan is ruling. और दुनिया में शैतान राज्य कर रहा है। When the Satan rules the world, जब शैतान दुनिया पर राज्य करता है, he has authority of him in the life of people in the world. और दुनिया के लोगों के जीवन के ऊपर उसका अधिकार है। So what he do? वो क्या करता है? He enslaved them. वो उन्हें गुलाम बनाता है। 2 Timothy 2:26. Devil have enslaved many people to do his will. अभी शैतान ने बहुत सारे लोगों को अपना गुलाम बना रखा है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। What is the will of the devil? शैतान की इच्छा क्या है? To destroy lives जीवनों को नाश करना and to destroy the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य का नाश करना। For 4 days ago, St. Mary's Church in Agra was attacked. और 4 दिन पहले सेंट मेरी चर्च आगरा में उसके ऊपर हमला हुआ। About 2 months ago, in Camry village in Hisar, they broke down the cross and the statue inside the church. और हिसार में 2 महीना पहले उन्होंने चर्च के ऊपर से क्रॉस को उतार दिया और की मूर्ति स्थापित कर दी। Why? क्यों? Why people do that? लोग ऐसा क्यों करते हैं? The devil शैतान का काम put in their mind उनके मन में काम करता to है destroy the work of Jesus. कि यीशु मसीह के काम का नाश But करे। if Jesus' work prosper, लेकिन अगर यीशु मसीह की दुनिया तरक्की पाती है and the kingdom of demons are going to be destroyed. और दुष्ट आत्माओं का साम्राज्य नाश हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He knows his fear वो जानता है उसके डर को from the church. कलीसिया से। You don't know how church is powerful. आप नहीं जानते कि कलीसिया कितना सामर्थी When a है। church come together, जब एक कलीसिया साथ मिलकर आता how है powerful they become. कितना सामर्थी वो बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's why people come with a problem to the church. इसीलिए लोग समस्या लेकर कलीसिया में आते हैं। They only come to the church. वो सिर्फ कलीसिया आते हैं। Why? क्यों? Because God is alive and solving the problems. क्योंकि परमेश्वर जिंदा है और उनकी परेशानियों को हल करता है। Hallelujah. Hallelujah. How many of you coming here have experienced Jesus in your life? आप में से कितने लोगों ने जो यहाँ आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया है अपने जीवन में? Show me your hands, please. अपने हाथों को You कृपया all मुझे do. दिखाएं। I do. Now I want you to see in the Bible, अभी मैं चाहता हूँ बाइबल में देखना, demons can give you diseases. दुष्ट आत्माएं आपको बीमारियां दे सकती हैं। Number 1, पहली चीज Book of Job, अय्यूब की किताब chapter 2,
2 अध्याय verse 7, उसका 7 वचन we saw that हम देखते हैं the demons gave दुष्टात्माएं देती हैं Job painful sores. दर्द भरा घाव देती हैं। Lot of people have pore, they have sores on the body, और बहुत सारे लोग को शरीर में फोड़े होते हैं and they don't know why. और वो नहीं जानते कि क्यों। Bible says बाइबल कहती है it can be from the devil. और ये शैतान से हो सकता है। Second, दूसरी चीज Luke chapter 13, लूका 13 अध्याय verse 11 to 16. 11 से 16 वचन। There was a woman एक महिला थी for 18 years. 18 साल से She has a kub. Kub, you know what kub means? और उसकी पीठ पर कुबड़ था। 18 वर्ष से दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा लगी. That means for 18 years, spirit of infirmity was holding her back. और इसका मतलब है कि 18 साल से कमजोर करने वाली एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़े हुए थी। She has the big punctured back और उसके पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ था and her feet was lame और उसके पैर मुड़े हुए थे, लकवे से थे and she was in a bad shape. और वो बुरी तरह से बुरी स्थिति में थी। Who make her to be like that? और उसे ऐसा किसने बनाया? दुष्ट आत्मा ने. दुष्ट आत्मा ने। Hallelujah. हालेलुया। Mark chapter 9, मरकुस 9 अध्याय verse 25. उसका 25 वचन। Now Acts chapter 5, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 14 to 16. 14 से 16। Hallelujah. The Bible says, tormented by evil spirit. बाइबल कहती है कि दुष्टात्माओं के सताए हुए। Evil spirit never bless you. दुष्टात्माएं आपको कभी भी आशीष नहीं दे सकती। They only come to destroy. वो हमेशा नाश करने ही आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They never come to bless people. वो कभी भी लोगों को आशीष देने नहीं आती। Acts chapter 10 verse 38. प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 वचन। शैतान की सताए हुए, those who were tormented by the devil. और वो लोग जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे। How many people that you know that your life is messed up because of the devil? The Bible tells us बाइबल हमें कहती है the devil शैतान messed up lives. हमारे जीवन को उल्टा पुल्टा करता है। Why? क्यों? Why? क्यों? Because we don't live in the spirit or live by the spirit of God. We live by the works of the flesh. क्योंकि हम आत्मा में या आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जाते, लेकिन हम शरीर के काम या शरीर के द्वारा चलाए जाते There are हैं। 15 works of the flesh. और शरीर के 15 काम हैं। Galatians chapter 5, गलतियों 5 अध्याय 19 to 21. 19 से लेकर 21 वचन। There are 15 works of the flesh. और शरीर के 15 काम हैं। Okay? The Bible says, बाइबल कहती है if these works are in your life, अगर ये काम आपके जीवन में है, you are in the kingdom of devil. आप शैतान के राज्य में हैं। You cannot enter the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। Hallelujah. हालेलुया। That means if Come on. somebody cannot enter the kingdom of God, means someone is citizen of the kingdom of devil. और कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाए, इसका मतलब है कि कोई शैतान के राज्य का नागरिक है। How many of you आप में से कितने लोग have irsha in your heart? आपके जीवन में ईर्ष्या है, आपके हृदय में ईर्ष्या है? How many of you gets angry? आप में से कितने लोग गुस्सा होते हैं? Hello? How many of you fights? आप में से कितने लोग लड़ते हैं? How many of you drunk? आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? Eh? All the 15 works. वो 15 काम। Even you have one, अगर आपके पास एक भी है, you don't belong to God. आप परमेश्वर के नहीं हैं। You don't belong to kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के नहीं हैं। It will be tough for you to enter the kingdom of God. और आपके लिए मुश्किल होगा परमेश्वर के राज्य में आना। The Bible tells us. बाइबल हमें बताती है A lot of people बहुत सारे लोग do this practice. इस तरह के काम करते हैं। That's why इसीलिए they are very close to demons. वो दुष्ट आत्माओं के बहुत करीब होते हैं, Because they are work of demons. क्योंकि ये दुष्ट आत्मा के कार्य Works हैं। of flesh is of the kingdom of demons. और शरीर के काम दुष्ट आत्माओं के राज्य के काम हैं।
if you practice them, अगर आप उनका अभ्यास करें या you उन्हें are करें, very close to demons. आप दुष्ट आत्माओं के बहुत नजदीक हैं। You know, lot of people, lot of men or women married to unbelievers. बहुत सारे स्त्री या पुरुष अविश्वासी से शादी करते हैं। They are possessed with evil spirit. वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है They don't know. और वो नहीं जानते। Only when the evil spirit dancing, then they know. और जब दुष्ट आत्मा नाचती है तभी उन्हें पता चलता है, Till then they don't know. तब तक उन्हें पता नहीं होता। Bible says in 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16. बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14 से 16, You can't have two spirits in one body. आप एक शरीर में दो आत्माओं को नहीं रख सकते। Jesus and devil has no related. यीशु और शैतान का कोई भी रिश्ता नहीं है, You can't relate them. आप दोनों को नहीं मिला The सकते। Bible says you can't marry unbeliever. बाइबल कहती है कि आप अविश्वासी से शादी नहीं कर सकते। If you marry, अगर आप करते हैं you will face the consequences. आप उसके परिणाम को भुगतेंगे। Lot of young boys comes and tell me, oh no sir, you just pray. This woman, this lady I'm going to marry, this young woman I'm going to marry will become a believer. और बहुत सारे जवान लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि इस लड़का या लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं और ये बाद में विश्वासी हो जाएंगे। Oh, I will lead them with love. और मैं इन्हें प्रेम से अगुवाई दूंगा। After few years, I saw those people backslided और कुछ सालों बाद मैंने देखा वो लोग वापस मुड़ जाते हैं, and पीछे हट जाते हैं. पीछे हट जाते हैं। Now let me come fourth thing to tell you और अभी मैं how demons operate in people's lives. और अभी मैं आपको 4 चीजें बताऊं कि किस तरह से दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन में काम करती हैं। Okay, number 1, पहली चीज, blinds the mind of unbelievers. अविश्वासियों के मन की आंखों को अंधा कर देना। 2 Corinthians chapter 4 verse 4. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 वचन। You share the gospel with many people. आप बहुत सारे लोगों के साथ सुसमाचार बांटते हैं Many cannot understand the gospel. और उनमें से बहुत सारे लोग सुसमाचार को नहीं समझ सकते, Instead, they will make laugh at you. और जबकि वो आपके ऊपर हंसेंगे, They will say foolish. वो बेवकूफ बोलेंगे। You know why? आप जानते हैं क्यों? Their minds are blind. क्योंकि उनके मन अंधे हैं। Their minds are blinded by the devil. उनके मन की आंखें शैतान के द्वारा अंधी कर दी गई हैं। Number 1. पहली चीज। Number 2. दूसरी चीज, People are made traditionally to live. और लोगों को परंपरागत बनाया जाता है जीने के लिए। रिवाजों पर रखा है. Ephesians chapter 2 verse 2. इफिसियों 2 अध्याय उसका 2 वचन। Sometimes people comes to me and they said, please pray for me. The devil is working in my life. और कई बार लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है। हाँ जी, वो बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करिए, दुष्ट शैतान हमारे जिंदगी में काम कर रहा है। तो वो क्या बोलना चाहता है, वो भाई साहब या बहन क्या बोलना चाहता है, मैं समझ जाता हूँ। मैं वचन पर नहीं अमल करता है, वही कहना चाहता है। क्योंकि जो वचन पर नहीं चलता है, शैतान कहाँ काम करता है? वचन न मानने वाले काम करता है। Hallelujah. Hallelujah. We look into the scripture. हम वचन में देखते हैं। Third, तीसरा, और शैतान लोगों को गुलाम बनाता है to do his will. उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। Okay. And fifth, और पांचवा, he deceives. वो धोखा देता है। He deceived people. He deceived Eve. वो उसने हवा को धोखा दिया। And sixth, छठा, create problem in the family among husband and wife. और परिवार में पति पत्नी के बीच में परेशानी उत्पन्न करना। People don't know that लोग इसे नहीं जानते the devil was the reason of the fights and problems. कि शैतान ही कारण था हर एक लड़ाई झगड़े का। I want you to read 1 Corinthians chapter 7 verse 5. मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 5वां वचन। There are many Christian, many believers, they are having family problem. और बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे प्रभु को मानने वाले लोग, उनके परिवार में कलह होते हैं। This family problem ये पारिवारिक कलह are not the cause of misunderstanding. ये एक दूसरे को ना समझने की वजह से नहीं होते, It is लेकिन because of demons.
ये दुष्ट आत्माओं की वजह से होते हैं। That's why the Bible says man and woman should not be living separately. इसीलिए बाइबल कहती है कि पति पत्नी अलग ना रहें। The Bible tells us बाइबल हमें बताती है husband and wife पति पत्नी सुसमाचार और प्रार्थना के काम के अलावा सिवा मियां बीवी अलग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? शैतान को मौका मिलेगा। फर्क है। इसके मानी व्यभिचार, उसके मानी तलाक, उसके मानी बहुत ऐसे बातें हो सकता है। उसकी असली वजह क्या है? यहां कोई गमन होने का जरूरत नहीं है। मेरा परिवार में मेरा गलती, मेरा पत्नी की गलती नहीं होता है, हमारा गलती। जो भी गलती होता है दोनों का गलती है। हमारे बीच में हमारा गलती, वो गलती करो या मैं करो, हम दोनों मिलकर निभाना है, मिलकर वो गलती को हटाना है। हालेलुया। क्योंकि हम एक है। टेल मी नाउ, अभी मुझे बताएं तलाक, डिवोर्स, व्हाई इट कम्स इन? और तलाक क्यों होते हैं? व्हाट डेविल वाज डूइंग, वी सपोर्ट दैट। और जो शैतान कर रहा है हम उसे सहयोग देते हैं। व्हाट डेविल इज डूइंग, वी सपोर्ट दैट। जो शैतान करता है हम उसका और साथ देते हैं। दैट सेपरेट्स एवरीवन। और इसीलिए यही सबको अलग करता है। हालेलुया। हालेलुया। वी गो अहेड। हम आगे बढ़ेंगे। कॉज ऑफ फियर, डर का कारण 2 Timothy 1:7। दूसरा तीमुथियो 1:7। Fear. डर। See, God doesn't give the spirit of fear, the Bible says. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। सामर्थ, प्रेम और संयम। Hallelujah. That's what God gave. The devil gives you fear. God doesn't. शैतान आपको डर देता है, परमेश्वर नहीं। A lot of people have a fear. और बहुत सारे लोग के जीवन में डर They होता fear है। with the darkness. वो अंधेरे से डरते हैं। Sometimes I used to laugh. और कई बार मैं हंसता हूँ। Demons have no body. शैतान का दुष्टात्माओं के शरीर नहीं होते, They are atma. They are spirit. वो आत्माएं हैं। So how the leg will go this way? तो क्यों उनकी टांगे कैसे मुड़ सकती हैं? Eh? Devil has no body. शैतान का शरीर नहीं है। We're talking about spirit, not the body. हम आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं, शरीर के नहीं। Then we have the last one I want to say. तभी हम आखिरी में जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा The devil caused to sin. और शैतान पाप का कारण पैदा करता है। 1 John 3:8. पहला यूहन्ना 3:8। The devil wants the believers to sin. और शैतान चाहता है कि विश्वासी पाप करें। How many of you heard Satanist churches? You heard about Satanist church? और आप में से कितने लोगों ने शैतान की कलीसियाओं के बारे में सुना है? In Bombay we have a Satanist church. और मुंबई में शैतानी कलीसिया है। In Delhi we have a Satanist church. और दिल्ली में शैतानी कलीसिया है। Don't ask me the address, I have never been there. और मुझे उसका पता ना पूछें क्योंकि मैं वहां कभी नहीं गया। What these people do? ये लोग क्या करते हैं? They pray to Lucifer. ये लूसीफर से प्रार्थना करते हैं। They pray that the church may fall. और ये प्रार्थना ये करते हैं कि कलीसिया का पतन हो, कलीसिया गिर जाए। The Christian couples may be divided, separated, divorced. और मसीह पति पत्नी का तलाक हो जाए, वो अलग हो जाए। Pastor and believers may get against each other. और पासबान और कलीसिया के विश्वासी लोग के बीच में लड़ाई हो। People stop going churches. और लोग कलीसिया में जाना बंद कर दें। People empty the churches. और लोग कलीसियाओं को खाली कर दें। People sell the properties of the church. और लोग कलीसिया की संपत्ति को बेच दें। They are praying that. और ये ऐसा ही करते हैं। Now, I come to a deliverance thing. अभी मैं आऊंगा छुटकारे की बात पर। How can one be delivered? कैसे कोई व्यक्ति छुटकारा पा सकता है? There are, 5. 5 कारण है। 5 steps. 5 कदम। The first step पहला कदम is we cast out. कि उसे निकालते हैं। Hallelujah. By हालेलुया। the power of the Holy Spirit we cast out. पवित्र आत्मा की शक्ति से उसे निकाला जाता है। Okay, the Bible says in Matthew 12:28, बाइबल कहती है मत्ती 12:28 में, in Mark chapter 16 verse 17 and 18, मरकुस 16 का 17-18, casting out evil spirit.
दुष्टात्माओं को निकालना। What do you do when you cast out evil spirit? जब आप दुष्टात्मा को निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता what do you हूँ, do when you cast out evil spirit? आप क्या करते हैं जब आप किसी दुष्टात्मा को In Mark निकालते हैं? chapter 16 verse 17 and 18, मरकुस 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन, there are 5 signs of a believer. विश्वासी के 5 चिन्ह हैं He says, these signs shall follow those who believe. और ये कहा जाता है कि जो विश्वास करे उनमें ये 5 चिन्ह पाए जाएंगे। Number 1, पहला, cast out evil spirit. कि वो दुष्टात्माओं को निकालेंगे। So I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता how हूँ, will you cast out evil spirit? आप कैसे दुष्टात्माओं को निकालेंगे? A lot of people don't know how to cast out evil spirit. बहुत सारे लोग नहीं जानते दुष्टात्माओं को कैसे Somebody निकाला is जाए। possessed with evil spirit. अगर कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है, What do you have to do? आपको क्या करना है? You have to say, आपको in the कहना name है- of Jesus, आपको कहना है यीशु के नाम में demons leave this body. दुष्टात्मा ये शरीर को छोड़ दे। Hallelujah. हालेलुया। This man has confessed Jesus. और इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, That's why अंगीकार किया before we है। pray, we ask them to confess Jesus. इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनसे बोलते हैं कि वो यीशु मसीह को अंगीकार करें। Then we say, demon, तब हम कहते हैं दुष्टात्मा, this is the authority I have. ये अधिकार है मेरे पास This man don't belong to you, कि ये व्यक्ति तुम्हारा नहीं है, not to your kingdom, तुम्हारे राज्य का but नहीं to है, kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का Because है, he or she has accepted Jesus Christ. क्योंकि इसने यीशु मसीह को स्वीकारा है। We tell the devil हम शैतान से कहते हैं and we tell him in Jesus' name to leave the body. और हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में कि वो शरीर को छोड़ दे। Amen. आमीन। No, we don't do that. हम ऐसा नहीं I करते। see many people praying before the demon possessed. मैंने देखा है कि लोग दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के पीछे हालेलुया प्रार्थना हालेलुया, करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु दुष्ट आत्मा को निकाल दे। अरे प्रभु ने तुमको निकालने बोला है। Now we see in the scripture, अभी हम वचन में देखते हैं you cast out evil spirit कि आप दुष्टात्मा को निकालते हैं from others दूसरों में से and from yourself too. और अपने आप में से भी। Hallelujah. हालेलुया। It didn't say you cast out from others only. और ये ऐसा नहीं कहा गया कि तुम दूसरों में से ही दुष्टात्मा निकालते The हो बस। Bible says you have to cast out. बाइबल कहती है कि तुम्हें दुष्टात्मा को निकालना है, Could be from others, could be from yourself. और दूसरे में से भी हो सकता है या तुम में से भी हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। We need to cast out. हमें उसे निकालना है। Number 2, दूसरी चीज, become Christ bearer. और मसीह के वाहक बने, मसीह को लेकर चलने वाले बने। 1 John chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना 4:4। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। If you have Jesus, अगर आपके पास यीशु है, Jesus lives in you, यीशु मसीह आप में रहता है, he is bigger than every evil spirit. वो हर एक दुष्टात्मा से बड़ा है। 1 John 4:4 says, पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, the one who lives in you. जो आप में रहता है, If Jesus lives in you, अगर यीशु आप में रहता है, the devil cannot live in you. शैतान आप में नहीं रह सकता, They don't go together. क्योंकि वो साथ नहीं चलते। It's one spirit only lives. सिर्फ एक ही आत्मा रह सकती है। There are 2 spirits fell from heaven. और 2 आत्मा आकाश से गिरी, Lucifer fell from heaven और लूसीफर गिरा स्वर्ग से because of sin. पाप की वजह से। On the Pentecost day, पेंतिकोस्त के दिन में the Holy Spirit fell from heaven. पवित्र आत्मा स्वर्ग से गिरा। How many spirits fell from heaven? कितनी आत्मा स्वर्ग से गिरी? Only one spirit can stay सिर्फ एक ही आत्मा रह सकती है in you. आपके अंदर, That is वो है the Holy Spirit पवित्र आत्मा or demon spirit. या फिर दुष्ट आत्मा। Hallelujah. That is your choice. ये आपका चुनाव है। Among everyone हर एक के लिए living in the world, जो दुनिया में रहते हैं, out of 2 spirits, 2 आत्माओं में से 1 spirit is in them. एक आत्मा उनके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Demon spirit दुष्ट आत्मा or the spirit of Christ. या फिर मसीह की आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। Okay, number 2. Number 3. तीसरी चीज, Number 3 says, तीसरी चीज कहती है, resist the devil. शैतान का सामना करो। Okay, don't run away. उससे भागे नहीं, Face him उसका सामना करो and resist him. और उसका सामना करो। James chapter 4 verse 7. याकूब 4:7। Who will run, you or the devil? कौन भागेगा, आप या शैतान? Hallelujah. हालेलुया। If you are filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, demon cannot stay. दुष्ट आत्मा नहीं रह A सकती। lot of people baptize people with the evil spirit. और बहुत सारे लोग
बपतिस्मा पाते हैं और दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं। The pastors don't know. They think if we baptize, the evil spirit will leave. और पासबान सोचते हैं कि अगर हम उन्हें बपतिस्मा दे दें तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। So when evil spirit is inside, और जब दुष्ट आत्मा अंदर they है baptize them. वो उन्हें बपतिस्मा दे देते हैं। The last fifth point, Ephesians chapter 6 verse 13. इफिसियों 6 अध्याय उसका 13 वचन, मुझे ये वचन बहुत पसंद है। He said, you have to stand against the devil. आपको शैतान के विरोध में खड़ा होना है Put on the whole armor of God. और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है। Hallelujah. हालेलुया। Put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है। A lot of people, we cast out demons, but they don't put on the armor of God. और बहुत सारे लोग हम उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं लेकिन परमेश्वर के हथियारों को नहीं बांधते They live a careless life. और वो लापरवाही का जीवन जीते हैं। So again and again they get this to trap. और वो फिर से इस जाल में फंस जाते हैं And devil trap them again and again. और वो फिर से बार बार इस जाल में फंसते जाते What हैं। God wants today, परमेश्वर आज क्या चाहता है put on कि हम हथियारों को बांध लें, the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें, Preach the gospel. सुसमाचार को प्रचार करें। And those people who preach the gospel, और वो लोग जो सुसमाचार प्रचार करते हैं the evil spirit doesn't disturb them. और दुष्टात्मा उन्हें कभी परेशान नहीं करती। You know why? आप जानते हैं क्यों? In Romans chapter 1 रोमियो 1 अध्याय में verse 16, उसके 16 वचन में what does it say? क्या कहता है वचन? परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है. Preaching of the gospel is the power of God. सुसमाचार का प्रचार करना परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। I may be sick, मैं बीमार हो सकता हूँ but लेकिन to preach the gospel, सुसमाचार सुनाने के लिए I become strong. मैं मजबूत बन जाता हूँ। When I stand to preach the gospel, और ये समय है प्रचार करने के लिए the energy of the gospel comes into me. और परमेश्वर के वचन की सुसमाचार की सामर्थ आपके भीतर आती है। Hallelujah. हालेलुया। Preach the gospel. सुसमाचार को प्रचार करें, You will never be weak. आप कभी कमजोर नहीं होंगे। Devil cannot trouble you. शैतान आपको कभी तंग नहीं कर सकता। Put on the armor of God. परमेश्वर के हथियारों को बांध ले। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा।
तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा आइए सभी लोग मिलकर बोलें, सारी दुनिया, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, आइए से बोले शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा, तुझे शुक्रिया इस सुंदर समय के लिए, इस पल के लिए तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। समय है कि हम अपना भेंट और अपना दशवांश जो है परमेश्वर के भवन में लेके आए। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर उस समय में हमारी इस नियत को देखता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। परमेश्वर को हमारे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उन्नति करें। जब हम अपना दान और दशवांश जब हम परमेश्वर के भवन में देते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक उन्नति भी करें, हम गरीबी में ना रहें, क्योंकि जब यीशु मसीह जब परमेश्वर का एक साक्षात जीवित परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो क्रूस पर हमारे लिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। जब यीशु मसीह ने अपना पार्ट कर दिया तो अब हमारी बारी है कि हम अपने उस पार्ट को करें, हम अपने उस भाग को करें, ताकि हम परमेश्वर की उस इच्छा को जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में भी बहुतायत से आशीष हो, हम उसको पूरा करने में बाधा ना डालें। हम ठोकर ना बने अपनी आशीषों को रोकने के लिए, हम बल्कि आशीष का कारण बने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए। तो ये समय है कि हम परमेश्वर के राज्य में हम बोएं, ताकि हमारे बोने के द्वारा हम सही समय पर एक कटनी को काटने पाएं, एक ऐसी कटनी जो बहुतायत की कटनी होती है।
आप सोच रहे होंगे कि हम अपना भेंट और दशवांश कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर हमारा जीएनसी मेन अकाउंट का नंबर है। आप अपना भेंट और अपना दशवांश इस नंबर पर, इस बैंक अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप दे सकते हैं। और यदि आप इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप उसके द्वारा भी अपना भेंट और अपना दशवांश जो है परमेश्वर के राज्य में आप दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज दिन में आपने हमें ये सर्विस के लिए प्रभु हमें इसको देखने पाए, इसके लिए मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। और आज इस पूरे सभा में हमने जो वचन को सुना है, वो वचन के द्वारा, जैसे प्रभु जितने लोगों ने वचन को सुना, वो वचन के द्वारा वो लोग आशीष पाएँ और हम सभी के जीवन में आप काम कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस समय बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आपकी चंगाई आने पाए, क्योंकि आपका नाम यहोवा यीरे है जो हमेशा हमें चंगाई देता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई के द्वारा वो लोग आपकी महिमा करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी है तो वो यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। हम परमेश्वर सभी के लिए आपके आशीष को बोलते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज इस पूरे सभा के लिए कि आपने हमें संभाला और आज के पूरे दिन में आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु दोबारा से मिलें तो प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।